That's it. Another moment with us from the Maharashtra Navnirman Sena, we have Akhil Chitre Saab. Akhil Chitre Saab, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय महाराष्ट्र. सर आप ये बताएं, तो चांद तक तो पहुंच गए सर. चांद पर तो पहुंच गए. अब जो चांद की जो सरफेस है वो जो हमारी सड़कों पे है वो कब खत्म होगी? क्या इसके ऊपर कोई गौर फरमा रहा है क्या? ये जरा बताएं सर. अखिल चित्रे साहब. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उस पर गौर फरमा रही भी है जी. और उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एजिटेशंस भी कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूर्ण राज्य का और देश का लक्ष्य इस मुद्दे पर लाने के लिए सन्माननीय अमित साहब ठाकरे के नेतृत्व में एक पदयात्रा भी, जन जागृति पदयात्रा भी कोकण के उन रास्तों पे से निकालने वाली है. वंडरफुल. लेकिन अभी तक जो आपका एजिटेशन रहा है, प्रदीप जी एक सेकंड बस. बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी तक जो आपका एजिटेशन रहा है, इस वक्त हमारे साथ हैं अखिल चित्रे साहब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के. अभी तक जो आपका एजिटेशन रहा है उसका इफेक्ट भी हो गया है, प्रभाव उसका हुआ है. सरकार ने, सुनने में यह आया है कि मुंबई गोवा हाईवे पे जो 38 किलोमीटर या 39 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जहां पर बहुत बड़े, मतलब उनको पॉट होल्स नहीं कह सकते सर, वो पॉट होल्स नहीं है, वो गड्ढे हैं, वो रेगुलर डिचेस हैं. वो तो ऐसा लगता है जो क्रॉस कंट्री में यू नो वो क्या है, वो पेरिस टू डकार रैली जो होती है उसके अंदर जो गाड़ियां लेकर के जाते हैं, जो स्पेशली मेड कार्स होती हैं वही चल सकती हैं वहां पे. नॉर्मल गाड़ी तो वहां चल ही नहीं सकती. सुनने में यह आया है कि उसको भरने का काम शुरू हो गया. इज दैट ट्रू अखिल चित्रे साहब? सर गुड कि वो पॉटहोल भरने का काम शुरू हो गया है, लेकिन अगर आपने वो तस्वीरें देखी होगी तो उसे पॉटहोल भी नहीं कह सकते. नहीं है, पॉटहोल तो नहीं एक है. छोटा, वो तो एक फिश पॉन्ड की तरह लग रहा जी. है और सिर्फ खड्डे बुझाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. अगर आप मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे की बात करें तो 17 साल पहले ये एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ था और 1550 करोड़ अब तक उस रोड के लिए खर्च हो चुके हैं. लेकिन अभी भी आप अगर उस रास्ते से जाओगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो रास्ते आज भी गाड़ियां जाने के लायक नहीं है. वहां सिर्फ डर्ट बाइक की रेसिंग हो सकती है या वहां पे फिश कल्टीवेशन हो सकता है. चित्र साहब, आफ्टर एमएनएस एजिटेशन, एमएनएस के एजिटेशन के बाद लोग जो चंद्रयान 3 फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं और आप जो फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, मनसे के कार्यकर्ता जो रोड के कोंकण रोड, जो मुंबई गोवा रोड के फोटोग्राफ दिखाए, बहुत सिमिलरिटी है. बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं कि कैसे मनसे का एजिटेशन देखो, यही खड्डे और लूना जो फोटो ऊपर से भेजा है चंद्रयान 3, वेरी सिमिलर. एंड द पीपल आर ऑल्सो एंग्री. द लोग वहां के नाराज है कि जो हैरेसमेंट मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस के ब्रुटैलिटीज के वजह से होना पड़ा. आपका आंदोलन है, रोड ठीक होना चाहिए, रोड गुड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, सरकार का ध्यान उस पर नहीं है. सरकार हैज फेल्ड वेयर कंस्ट्रक्शन द रोड, पेमेंट ऑफ मनी एंड कॉन्ट्रैक्टर्स से काम जो निकालना चाहिए, सरकार एकदम नाकामयाब रहा है. पीपल आर फेल्ड. इंस्टेड ऑफ पुटिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स इन जेल, एमएनएस के कार्यकर्ता को मार मार के जेल में डालकर उनको बेल आए तो परेशान करना, डिले करना, प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस डिले करना, ये वहां के लोग, जो कोंकण के लोग देख रहे हैं और इस चीज को, सेंटिमेंट को हाईलाइट कर दिया. जैसे कल पठानी जी आए थे, बोले कि रत्नागिरी में उनको डिटेन करके रखा, बेल के पेपर्स कागजात सब होने के बावजूद द प्रोसेस वाज हैरेसमेंट ऑफ एमएनएस लीडर्स. क्या आपने भी इस चीज को मींस व्यक्तिगत तरीके से देखा है? यू आल्सो फेल्ट द सेम थिंग, एट्रोसिटीज अगेंस्ट एमएनएस लीडर्स? चित्र साहब, It has always been the case, whether it is this sarkar or that sarkar or any sarkar. We'll have the footage for you in just a minute. We'll have the footage of the Mumbai Goa Expressway in just a minute. We had it yesterday, and I don't know why our production team is unable to find it today, which is very strange. Maybe they are all very excited about the Chandrayaan 3. So as a result of it, they don't want to show that road. Could you please show that road? I would request our production team kindly to show that road, please. It's worse than the moon. It is worse than the craters on the moon. जी सर, आप कुछ बोल रहे हैं? नो, वो जो हैरेसमेंट हुआ है जी, जितने हैरेस किया है एमएनएस के लीडर्स को, जो ये एजिटेशन किया जी, जो पूरे कोंकण के निवासी एज कम आउट इन सपोर्ट कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था.
चित्र साहब, आप इस चीज को हाईलाइट किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर्स हैव फेल्ट द एट्रोसिटीज. Maharashtra Navanirman Sena has already used to all these tactics of government, and we are not frightened of all that. Whatever has to be done for the people of Maharashtra, whatever has to be done for our agitation to get successful and to achieve for what we are agitating, वो सब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता करते रहेंगे जब तक वी डोंट अचीव आवर गोल. एंड आई थिंक कुछ काम तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दिया है, जैसे अभी सर ने खुद कहा कि पॉटहोल्स भरने के, जो पॉटहोल्स नहीं है लेकिन वो भरने के काम शुरुआत कर दी. ये फिश पॉन्ड है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा. यहाँ फिशरीज की नई इंडस्ट्री शुरू हो सकती है सर. फिशरीज, प्रॉन्स वगैरह यहाँ पे वी कैन स्टार्ट इट ऑन द रोड. Which is terrible. लेकिन सर आपने एक चीज बताई चित्रे साहब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आपने कहा कि 17 साल हो गए हैं इस रोड को बनते हुए, 17 years. तो ये डिले क्यों हुआ है सर, ये जरा बताएं. सर नितिन गडकरी साहब ने, जिन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बनाया था, जिनको हम सब प्रेस करते हैं, जिनको सब हम अडोर करते हैं, सन्माननीय राज साहब भी हमेशा उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हीं नितिन गडकरी साहब ने यह भी कहा कि ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अपना मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं बन पाया इतने साल में क्योंकि हर बार कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं, वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस है वो उन्हें तकलीफ देते हैं. तो लोकल पॉलिटिशियंस कौन है वहां, इतने साल से कौन चुन के आ रहा है, वहां के एमएलए कौन है, वहां के खास एमपीज कौन है, वहां की नगर परिषद किसके पास है. तो ये सब तो मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड लोग ही वहां पर है. तो उनसे अगर तकलीफ हो रही है रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को, और रोड कॉन्ट्रैक्टर काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस प्रकार का बयान देश के मंत्री, जो एक पावरफुल नेता माने जाते हैं देश में बीजेपी में, अगर वो इस प्रकार का बयान देके इतने हतबलता प्रदर्शित कर रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास फिर आंदोलन के अलावा और मनसे स्टाइल के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं रहता उसके लिए. आपका मनसे का स्टाइल पहले चित्रा वाघ ने अपोज किया, बोले कि ये ढंग का नहीं है, निर्माण कार्य में मनसे का और भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सिर्फ तोड़ने में. चित्रा वाघ, बीजेपी महिला अध्यक्ष, तोड़फोड़. ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये कितना हास्यास्पद बयान है. जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करती है फिलहाल, उस पॉलिटिकल पार्टी ने तो लोगों के घर तोड़ के खुद की पॉलिटिकल पार्टी निर्माण की है. अगर वो पहले खुद के दम पर इलेक्शन जीते, खुद के दम पर सरकार लाए, और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करे, दूसरों के घर और पॉलिटिकल पार्टी तोड़ के, जिन्होंने खुद की पार्टी आज निर्माण की है ना, वो हमें निर्माण की भाषा नहीं सिखाए, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ही निर्माण आता है. एग्जैक्टली. और अभी रविंद्र चौहान जी जो मंत्री है, वो एक ओपन लेटर लिखा है मनसे को, मनसे चीफ को और मनसे के कार्यकर्ताओं को, ये जो आप कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, आप तोड़फोड़ कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी तोड़ रहे हो, टोल नाका तोड़ रहे हो, इस चीज का नहीं. तो हाउ डू यू सी रविंद्र चौहान जी, बिकॉज रविंद्र चौहान जी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ही इज टेलिंग, ही इज गिविंग यू एडवाइस मनसे कि आपको ये नहीं करना चाहिए. चित्रा जी, I think the portfolio which he is managing, he should advise himself that कॉन्ट्रैक्टर से हम पैसा नहीं खाए, हमारे लोगों को पैसा खाने से रोके, हमारे जो कोई नए पार्टी के साथ जुड़े हैं उनके एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, उनके जो एमपीज या जो भी कुछ है वो पूरे कोंकण जोन में, उनसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर को बचाए, कैसे अच्छे तरीके से लोगों के टैक्स के पैसे 1500 करोड़ से ज्यादा जो खर्च कर चुके हो और अभी तक रोड नहीं बनाया. मुझे लगता है कि रविंद्र चौहान ने खुद को एक ओपन लेटर लिख लेना चाहिए और खुद पहले वो रोड कैसे कंप्लीट करेंगे, रोड कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, रोड अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक व्हाइट पेपर उन्हें लोगों को जाकर देना जरूरी है. लेकिन यहाँ पर चित्र साहब ये मैं आपको बता दूं, जो अभी अभी जानकारी अपने को मिली है, अभी 1 मिनट पहले जो मिली है, जो पॉट होल्स, एक्चुअली दे नॉट पॉट होल्स, दे क्रेटर्स, उनको फिल करने का जो काम हुआ था वो अभी रोक दिया गया है. 2-3 घंटे पहले वो रुक गया है. क्यों रोका है मुझे मालूम नहीं है. व्हाट इज गॉन ऑन ओवर देयर, आई हैव नो आइडिया. लेकिन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि अभी तक चल रहा था काम सुबह, अभी वो 2 या 3 घंटे पहले रोक दिया गया है. क्यों रोका गया है, गॉड ओनली नोज. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गणपति के पहले एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि ये सब पॉट होल्स वगैरह भर देंगे, कि रोड वगैरह तो बन जाएगी, और अगर नहीं बनती है तो फिर क्या चित्रे साहब?
देखिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में, टू बी प्रिसाइज 27 तारीख से अमित ठाकरे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक जन यात्रा, पद यात्रा, लोगों में रोड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो भ्रष्टाचार इस रोड मुंबई पुणे गोवा एक्सप्रेसवे पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा करने के लिए रायगढ़ से लेके रत्नागिरी से लेके सिंधुदुर्ग तक ये पदयात्रा जाने वाली है और इन्हीं पॉटहोल्स के बीच में से जाने वाली है। तो मुझे ऐसे लगता है उन्हीं पदयात्रा के बीच में ही ये सब चीजों का खुलासा, हम कैसे इस बारे में आगे जाएंगे, हम क्या क्या करेंगे। Sir, once again, the Padayatra will be from Ratnagiri to? The Padayatra will be from the Raigad district. It will start from the Raigad district. Raigad district and will go on. It will be till Mandgaon, and from there again it will be till Ratnagiri, and from Ratnagiri again till Lanja. So the schedule आएगा, उसका schedule 2 दिन में आएगा. I am just roughly putting it up on the show कि कहाँ से कहाँ तक होगा. इसका पूरा schedule 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा. That means it will go right up to the border of Maharashtra, right up to Goa. Yes, right. जहाँ तक रोड खराब है वहाँ तक. जी. No, you have been, MNS apart from the roads have been critical that Mumbai में elections नहीं हो रहा है, मुंबई में BMC elections नहीं हो रहा है, and you are equating जैसे दिल्ली में BJP bought the bill and took over the powers of Delhi government and they want to run it by remote control. The same thing is happening in Mumbai. मनसे के top leaders का कहना है कि मनसे भी the state and the BJP wants to remote control Mumbai because एक Delhi political capital और दूसरा Mumbai financial capital, दोनों the BJP wants to keep with it. That is what the Manse is saying. How true is it, sir? Chitre साहब, you find? सर, आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ. रिमोट कंट्रोल पे वो काम करना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता ने उनके रिमोट कंट्रोल की बैटरी निकालने का वक्त आ चुका है. Now how are we going to see it? Because BMC elections अब तक तो होना चाहिए था. इसे local bodies elections को रोक कर they are not ready. जब तक अभी it is an irony कि now they feel that unless and until they are in a position to win, तब तक कोई इलेक्शन ही वो नहीं लेंगे. They have the fear of losing. But they will never be in a position to win. So till the time they are not in the position to win, they will be keeping on delaying it. But one fine day they'll have to take the elections and they'll have to be out of the government. Because आज के तारीख में I think मनसे जितने तैयारी किसी पार्टी ने एटलीस्ट मुंबई बेस्ड और इस कोंकण में देखा कि you are way ahead, work. मनसे कार्यकर्ता आज फील्ड में उतर गए. आप जैसे सीनियर लीडर्स मैदान में उतर गए, रोड के एजिटेशन, टोल नाके के एजिटेशन. मनसे के अलग अलग कार्यकर्ता बीच में Amazon के ऑफिस में तोड़फोड़ किए बिकॉज पाकिस्तान के झंडे लेके वहां पर. अच्छा, ये क्या है? ये जरा पूछे ना सर, ये चित्रे साहब इसके बारे में जरा बताएं, ये क्या है? Pakistan. Why was Amazon selling Pakistani flags in India? It is not they were selling, they are still selling. They are still selling. And the people from our party who agitated against them, yes. 6 of us have been arrested in Nagpur. And instead of taking legal steps and legal actions against the Amazon authority who are selling Pakistani flags over here in our country, instead taking action on them, they are busy arresting our karyakartas. But who are the buyers? And I really want to know because the police always does that. As far as the MNS is concerned, सबसे पहले MNS को उठा करके अंदर डाल दो. कि मतलब ये usually हम लोगों ने देखा है. लेकिन ये who are the buyers? Who would be wanting to buy Pakistani flags? The government and the Home Ministry and the judicial people who are looking after this, police यंत्रणा जो हमारी महाराष्ट्र सरकार की है, I think उन्होंने Amazon से ये डेटा लेना जरूरी है कि Amazon ने ये फ्लैग्स महाराष्ट्र में या देश में किस किस को कहां कौन से रीजन में बेचा है. अगर जब तक सेल नहीं है तब तक आई डोंट थिंक Amazon इज अ बिजनेस कंपनी, दे आर गोइंग टू कीप इट ऑन फॉर सेल. इसका मतलब कोई ना कोई लोग खरीद रहे. तो ये कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र अपना ये देश में पाकिस्तान के फ्लैग खरीद रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन स्लीपिंग ओवर इट on this issue and you cannot just arrest MNS कार्यकर्तास and और वो आपको एक चीज जानकर बहुत
आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है, वो एफआईआर में लिखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को पता चला था कि वहां कुछ गलत हो रहा है और वो रोकने के लिए वो एजिटेशन करने गए थे। इनफैक्ट पुलिस मशीनरी ने ये उसमें मेंशन करना जरूरी था कि वहां पाकिस्तानी फ्लैग्स बेचे जा रहे थे, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता गए थे। तो ये क्या छुपाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदुत्ववादी सरकार अब क्या कर रही है? कहां गया इनका बाला साहब का हिंदुत्व? कहां गया इनका सनातनी हिंदुत्व? क्या इनके हिंदुत्व में पाकिस्तानी फ्लैग बेचना आता है क्या? So sir, could it be because of the fact that the World Cup is coming and whatever it may be, I mean, could it whatever be it because may of be. that? No, what he said is a very important thing, that the police has to find out who are the buyers. No, that's what I want to know. Who are the buyers? wants to buy? And who's Amazon selling it to? Yeah. This is a serious issue. It's Why national would importance. Amazon- It's an enemy country. Why would Amazon sell Pakistani flags in India? I mean, this is atrocious. Unless and until they don't have buyers, they are not going to sell it. Of course. So definitely there are buyers over here in India. So which we need means- to trace who are the buyers. So which means first the flags were manufactured. They were manufactured here. किसी ने फ्लैग बनाया होगा ना सर पहले? जब ऑर्डर मिले होंगे तो फ्लैग बनाया होगा. Most of these things are मतलब जो भी प्रोडक्ट्स Amazon पे बिकते हैं, जी. they are from Bangladesh and other Asian Yes, countries. yes. So ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ ही बना होगा, पर वो जहाँ कहीं भी बना होगा उसकी रिक्वायरमेंट या ऑर्डर होने के बावजूद ऑर्डर होगा तभी तो Amazon यहाँ बेचेगा ना, महाराष्ट्र में या इंडिया में, कोई पार्ट्स ऑफ इंडिया में. तो ये कौन लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के फ्लैग्स चाहिए? So इस विषय के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है अभी तक जो आपको मालूम हो चित्रे सर? सर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये. उसके अलावा तो पुलिस मशीनरी इसमें लगी हुई है कि ये छुपाया जाए. अभी एफआईआर में उन्होंने ये मेंशन करना जरूरी था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एजिटेट किया क्योंकि पाकिस्तानी फ्लैग्स बिक रहे थे. उनके एफआईआर में ऐसा लिखा है कि कुछ गलत हो रहा था, वो रोकने एमएनएस वहां गई. तो क्या गलत हो रहा था ये कौन मेंशन करेगा? This is terrible. This is absolutely terrible. Rightfully speaking, they should have mentioned that. Exactly. And you know, MNS, as you said, already senior leaders मैदान में उतरे on the road. बीच में आपने पीक बीमा जो प्राइवेट कंपनीज हैं किसान के फेवर में, जो पीक बीमा कंपनीज थे जो शायद किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ किए MNS के कार्यकर्ता. अलग अलग जिले में your MNS leaders went and thrashed those people and broke their offices because they were doing anti-किसान जो उनका एक what was आपको कुछ if you can put some light on this पीक बीमा का क्या स्कैम चल रहा है? Because देवेंद्र फडणवीस believe that it's a pet project. 1 रुपया में हम किसानों को पीक बीमा दे रहे हैं, 1 रुपया सिर्फ उनको भरना है, बाकी सरकार भर रही है. तो if it is so rosy and good, then why is it that MNS has taken it in a violent way? Sir, first of all, I would like to clear the air out here that Maharashtra Navanirbhan Sena doesn't always keep on agitating or doing todfod. We are not violent always. We follow Mahatma Gandhi also, and we follow Shahid Bhagat Singh also. We are protesting against the Mumbai-Goa expressway. वहाँ पदयात्रा कर रहे हैं. लेकिन क्या है, शहीद भगत सिंह ने ये कहा है कि भैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है. तो आप धमाका तो नहीं कर सकते डेफिनेटली, बिकॉज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ओवर हियर. और जो यहाँ पे अभी हम पे एट्रोसिटीज कर रहे हैं वो कोई ब्रिटिशर्स नहीं है. तो इसीलिए उन भैरों को सुनाने के लिए जो करना जरूरी है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उस समय पे सिचुएशन देख के डेफिनेटली करती है. No, it's a great thing. No, आपने यहाँ पर किसानों के फेवर में you are doing a good thing. वहाँ BST में मन से वहाँ पर फिर मैदान में उतरे. BST just difference of wages for the same post, contract and permanent. परमानेंट का जो पेमेंट है और जो गरीब है बेचारे कॉन्ट्रैक्ट, उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रहा है. दिस इज द राइट थिंग दैट द एमएनएस टेकन आउट. यू हैव रेज्ड एन एजिटेशन, वहां पर भी आपने हंगामा कर दिया, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू हैव अचीव्ड सक्सेस. दैट इज देयर. बीएसटी पीक बीमा, फिर संभाजी नगर जिले में वहां पर 4 महीने से पगार नहीं मिल रहा है, वहां पर भी एमएनएस जाके हंगामा कर दिया एंड बहुत सारे सैलरीज देने में आप लोग कामयाब. तो यू सीम टू बी टोटली, आज के तारीख में एमएनएस इज डूइंग द ग्राउंड वर्क. यू आर रेडी फॉर द इलेक्शंस, और बीएमसी अगर इलेक्शन चालू होता है यू विल डू इट फैंटास्टिकली फिनोमिनल. चित्रे साहब, थैंक यू सर. So what are the plans? What are the plans? Because BMC elections might come any time. कभी भी हो सकता है.
They said October, but I doubt now October. No. October, November. You seem to be very prepared now. Chitri Saab, what are the plans Sir, for the BMC elections? Sir, as Raj Sahib rightly said, we are like those students who are always ready for exam, but the exam gets postponed. So whenever the exam comes, we'll definitely be twice or thrice more prepared and ready for it. But I am very interested in this. ये अमित ठाकरे जी जो ये पदयात्रा लेकर के जा रहे हैं. Now, if you look at the recent political history of India, कहीं पर भी आप देखिए, recent political history आप देखिए, YSR, he took a padayatra in Andhra Pradesh. Today he is the Chief Minister of Andhra Pradesh. Digvijay Singh took a padayatra along with Kamal Nath of Madhya Pradesh, and Congress won Madhya Pradesh. They lost it later, all thanks to the fact that Jyotiraditya Scindia betrayed them and took 20 of his followers somewhere else. Mr. Rahul Gandhi took a padayatra all the way from Kanyakumari to Srinagar, and the Congress won in Himachal Pradesh, and the Congress came up with a huge victory in Karnataka. So this padayatra of Amit Thackeray could result in huge political benefits for the MNS. So how have you planned this? Is it just going to be, he'll just keep walking and maybe he'll meet a few people on the road, or will he be going to people's houses? Will he be going door to door? What will he be doing? We'll be walking on the Mumbai Express Goa way, where definitely the cars should have been moving over there. But since it's not feasible for cars to go from there, now we will be walking on those roads and try and see what is the problem over there and analyze what is the problem. तो वहाँ पर भी जरा careful रहिएगा साहब, because it's not easy to walk also. जो शक्ल देखी है सड़क की, बाप रे बाप, मतलब वहाँ तो आदमी चलने से भी डरे जी. Sir, our leader is very fit enough. We know that. Saab is very fit and agile, and I don't think it is going to be a tough time for us. We'll definitely walk it out, and we'll see that whole of Maharashtra comes to know what is the situation of the roads in Konkan, where around 1,500 plus crores have been spent for such kind of a road. If I remember correctly, Raj Saab had said 15,556 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं. Right. My God. Absolutely right. और अमित ठाकरे की फिटनेस की आपने बात करी, he looks like a very young Salman Khan with a beard. Very frankly, except he's more handsome. Let's be very clear. I love here that football controls, जबरदस्त football control. We saw that video. Wow, fantastic. But एक चीज थी कल. कौन थे हमारे साथ? हमें Mr. Pathare was there from the Maharashtra Navnirman Sena itself, और उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए, कोंकण के लोगों ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, इस पे क्योंकि ज्यादा बात नहीं हो पाई, कोंकण के लोगों ने अपनी जमीन दी कोंकण रेलवे के लिए, कोंकण के लोगों ने दी ना सर. दूसरा, कोंकण के ही लोगों ने अपनी जमीन दी ये मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे के लिए, और कोंकण के लोगों के लिए जो भी बेनिफिट प्रॉमिस किए गए थे, जो भी लाभ उनको मिलना था, अभी तक नहीं मिला है. उस विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं सर? कुछ कर रहे हैं क्या? व्हाट इज आवर फिलॉसफी? किस तरीके से जा रहे हैं? अब जब we'll be going walking towards Konkan on this specific road where people have suffered for this, where people have given their lands and whatever the government had promised them, तो वो लोग भी अमित साहब से मिलेंगे. रास्ते में जब हम जाएंगे, लोग अपनी समस्या बताएंगे. हमें तो मुंबई में बैठ के हर चीज जानकारी होना, हम क्या मोदी जी के इतने क्या जग विख्यात तो नहीं है कि सब बैठे बैठे पता चल जाए. तो हम लोगों के बीच में जाएंगे और वहां जो भी इश्यूज जो उनके होंगे वो अमित साहब खुद सुनेंगे, और जिस हिसाब से उसे रिजॉल्व करना है वो डेफिनेटली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके आदेश के हिसाब से, सन्माननीय राज साहब ठाकरे के आदेश के हिसाब से वो रिजॉल्व करने के लिए अपना पूर्ण 100% ये देगी. चित्ता साहब, देव फडणवीस जी ने कहा कि आई विल मेक वेरी शॉर्टली मुंबई खड्डे मुक्त, महाराष्ट्र खड्डे मुक्त. Now this agitation of yours has been going long. आपने टाइम भी दिया, आपने समय भी दिया, आपने नोटिस भी दिया था. हर कुछ देने के बाद जो फडणवीस जी के जो बोलना है कि मुक्त होगा, खड्डे मुक्त होगा, how much do you see serious? Because everybody seems to be, रविंद्र चौहान जी also जिस प्रकार से बोले कि होगा कुछ मत करो, कभी होगा. What do you feel कभी होगा? Because he is a deputy chief minister and other person is a minister.
involved, Ravindra Chauhan ji. Both are saying खड्डे मुक्त होगा, खड्डे मुक्त कभी होगा. What do you feel, चित्र साहब? सर वो दोनों की जो बातें हैं ना, उसे मराठी में कहते हैं बोलाची भात आणि बोलाची कड़ी. सिर्फ बोलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आप अकाउंटेबल नहीं हो किसी को. सरकार में हो, सत्ता में हो, इसे गिराओ, उसे गिराओ, इसे अपने साथ लो, उसे अपने साथ लो, ऑपोजिशन ही रखो मत. न्यूज चैनल्स भी बहुत से जो हम कहेंगे वो ही चलाएंगे, उस हिसाब से उनका चलता है. तो जो बोलते हैं वो जो बोले वो सही. वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं, खुद ही खुश होते हैं. और दूसरी चीज क्या है, इलेक्शन भी नहीं लेते जी चित्रे साहब. दूसरी चीज क्या है, जैसे राज साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी को, अरे यार अपनी पार्टी तो बनाओ. अभी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? ये क्या हो गया? मतलब दिस इज रियली माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, बिकॉज वी हैव सीन द अर्लियर भारतीय जनता पार्टी, दे यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ देयर कार्डर्स. द भारतीय जनता पार्टी, हम लोग आरएसएस से हैं, संघ से हैं, और हमारी ये हमारी विचारधारा है, हम इससे कभी भी इधर से उधर नहीं होंगे. एंड दिस इज व्हाट द बीजेपी इज. नॉट एवरीबडी कैन कम इनटू द बीजेपी. आज की तारीख में तो बीजेपी में कोई बीजेपी वाला दिखता नहीं है. चित्रे साहब, सर इलेक्शंस इसीलिए तो नहीं ले रहे ना सर. आपने जैसे एज यू राइटली सेड कि संघ के लोग वो प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी. इन्हें पता है कि जैसे मुंबई में विलेपार्ले एरिया हो गया, डोंबिवली, मुंबई के आसपास दादर, यहाँ संघ के विचार के लोग आज भी है जो बीजेपी को हमेशा मदद करते थे. ऐसे ही महाराष्ट्र के अलग अलग विभिन्न भागों में है. तो ये मदद बीजेपी को अभी मिलेगी क्या इस इलेक्शन में? क्या संघ के विचारों के लोग अब बीजेपी को वोट करेगी क्या? ये सब अनगिनत सवाल ये बीजेपी के कैडर के, आज के कैडर के मन में है. वही डर से वो इलेक्शन, बहुत से डर है, उसमें से एक डर ये भी है. Right, but all the very best to you. Very impressed with the way you are working, and really impressed with the way Mr. Amit Thackeray has grown into and evolved into a leader, which is absolutely fantastic. Amit Thackeray जी, जिस प्रकार उनकी progression हम लोग देख रहे हैं, progress हम लोग देख रहे हैं as a leader, I see a great future for him. Fantastic. Thank you very much, Mr. Chitray. All the very best to you. Thank you. And thank you for telling us about the Padyatra, for announcing on this show about the Padyatra of Amit Thackeray ji. We will be there with you. I hope you will allow us to cover it. I hope you will allow us to walk with you. That'll be wonderful. Thank you so much. Namaskar. Yes. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Thank you. That'd be wonderful. Pradeep ji, if Amit Thackeray